वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है इन्वायरमेंटल इथिक्स एंड एसिड जो है रैन। इसका शाब्दिक अर्थ यह है छात्रों जो है कि पर्यावरणीय नैतिकता में जो है अम्लीय वर्षा का हमारे पेड़ पौधों पर या हमारे इमारतों पर या हमारे वायुमंडल में किस तरीके प्रभाव डालता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि जिस तरीके पॉल्यूशन बढ़ रहा है या प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से जो है हमारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जो गैसें पाई जाती हैं वो वर्षा के पानी के साथ जो है हमारे पृथ्वी के धरातल पर आके गिरती हैं, जिससे हमारे जो है पेड़ पौधों, पशु पक्षी और मानव भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो आज हम लोग इसी पर अध्ययन करने चल रहे हैं छात्रों जो है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अम्ल वर्षा जो है, ठीक है, एसिड रैन, जैसा कि नाम से भी आपको पता चलता है कि एसिड रैन को सरल शब्दों में बारिश के रूप में एसिड का अवक्षेपण कहा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अम्ल वर्षा जो हमारा एसिड रैन है वो एक शाब्दिक जो उसका एक रूरल के हिसाब से अगर शब्द अगर ढूंढा जाए जो है तो अम्ल वर्षा का मतलब यही हुआ कि एसिड का वर्षा होना जो है और हमारे पृथ्वी को जो है प्रभावित करना, इसका एक शाब्दिक जो है सरल भाषा में ये वर्ड है या शब्द है छात्रों जो है। और जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण वर्षा के पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बारिश के साथ जो है नीचे आते रहते हैं, जिससे हमारे जो धरती पर या पृथ्वी पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, खरपतवार हैं और कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो सूक्ष्म रूप में जो है अपने पौधों के अंदर अपना आवास बनाए हुए हैं, वो भी अम्ल वर्षा से बहुत ही प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप एसिड रैन होता रहता है। फिर अम्ल वर्षा का परिभाषा हम बतला रहे हैं छात्रों जो है। अम्लीय वर्षा वायु उत्सर्जन के कारण अत्यधिक अम्लीय वर्षा के बूंदों से बनती हैं, विशेष रूप से वाहनों और विनिर्माण प्रक्रियाओं द्वारा उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन के अनुपातहीन जो है स्तरों पर जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है छात्रों जो है। क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है जो हमारे जो है जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो धुएं का जो है क्या कहते हैं गैसें जब वायुमंडल में हमारे पहुंचती हैं जो है तो वहाँ पे ये संघनित होकर जो है नाइट्रोजन जो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, उससे जो है अपना एक क्रिया करके और वर्षा के पानी के साथ जो है पृथ्वी पे आने की प्रक्रिया को ही जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है छात्रों। फिर उसके बाद इसे अक्सर अम्लीय वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस अवधारणा में कई प्रकार की अम्लीय वर्षा जो है शामिल होती हैं जो कि हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो है पानी के साथ जो है नीचे आती रहती हैं और हमारे पृथ्वी पर जो भी चीज़ें रहती हैं उसे वो प्रभावित करती रहती हैं। फिर उसके बाद अम्लीय निक्षेपण दो तरह के होता है। पहला आपका गीला और सूखा जो है। कहीं कहीं पे जो है एक तरीके से अम्लीय वर्षा जो है गीले जो है अवस्था में जो है पानी के साथ जो है पृथ्वी पर पड़ता है, तो कहीं जो है सूखे के रूप में जो है आपको अम्लीय वर्षा जो है क्या कहते हैं पृथ्वी पर आते रहते हैं संघनित होकर। और सूखे की अवस्था में अगर देखा जाए छात्रों जो है तो जब आप वायुमंडल में सघन अगर धुआं धूल से युक्त अगर आप देखेंगे जो है तो उसी को
अम्लीय जो है वर्षा बोला जाता है, जो सूखे के रूप में हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है या धरातल के नीचे आते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है गीला निक्षेपण वर्षा का कोई भी रूप है जो वायुमंडल से अम्लों को हटाकर उन्हें पृथ्वी के सतह पर जो है रखता है। वर्षा के प्रभाव में, वर्षा के अप्रभाव में प्रदूषणकारी कणों और गैसों का सूखा निक्षेपण धूल और धुएं के माध्यम से जमीन पर जाकर जो है चिपक जाते हैं। जो है हमारे पृथ्वी के धरातल पर छात्रों जो है, जो वर्षा के अभाव में प्रदूषणकारी कण जो हमारे वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं या जो है टहलते रहते हैं, वो गैसों का सूखा निक्षेपण धूल और धुएं के माध्यम से जमीन पर जाके जो है चिपक जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अम्ल वर्षा जो है दो तरह के होते हैं, गीला और सूखा जो है। फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा के कारण क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको कि अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर और नाइट्रोजन कण जो बारिश के गीले घटकों के साथ मिल जाते हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन कण जो पानी में मिल जाते हैं, वे दो तरह में पाए जाते हैं, या तो मानव निर्मित यानी उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन के रूप में, या फिर प्रकृति के कारणों से जो है हमारे वायुमंडल में जो है ये एक तरीके से विसरण करके वर्षा का रूप लेकर जो है ये पानी के साथ हमारे पृथ्वी पर जो है आते हैं। क्योंकि आप भी छात्रों अच्छे तरीके से समझते हैं जो है कि अम्लीय वर्षा का होना हमारे फसल और पेड़ पौधे और जानवरों और मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसके वर्षा होने से जो पौधों की वृद्धि होती है वो रुक जाता है, और उनके जो ट्रिलेज मतलब जो पौधों के कलियां निकलती हैं वो जो है निकलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो उसमें पोषक तत्व होते हैं अम्लीय वर्षा होने के कारण जो है वो पोषक तत्व जो है विघटित होकर जो है वो पौधों को पूरी तरीके से संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से पौधा पूर्ण रूप से जो है विकास नहीं कर पाता है, जो अम्लीय वर्षा के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होके आती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद जैसा कि बिजली गिरने से वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर ऑक्साइड जो है निकलता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि हमारा जो एक वायुमंडल का जो आवरण होता है छात्रों जो है वो कई गैसों से मिलकर जो है बना हुआ होता है, और वहाँ पे जब कोई प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वहाँ पे गैस जो है अपनी प्रतिक्रिया करके जो है वर्षा के माध्यम से जो है हमारे पृथ्वी के तल पर आके जो है वहाँ पे जो हमारे वनस्पतियाँ होती हैं उसे प्रभावित करता है। फिर जो है जैसा कि आपको बतलाया गया कि बिजली के गिरने से वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का निकलना होता है, और ज्वालामुखी के विस्फोट से जो है सल्फर ऑक्साइड जो है आपका जो है उत्पन्न होता है, जो जाके वायुमंडल में मिलने के बाद जो है वो वर्षा के माध्यम से हमारे पृथ्वी के सतह पर आके जो है मिल जाते हैं, जिससे वहाँ पे हमारे वनस्पतियों को काफ़ी हानि पहुँचता है। फिर उसके बाद एक कमेटी गठित की गई छात्रों जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार जो है इन्हें एसिड रेन का जनक मानती है। एसिड रेन शब्द का आविष्कार जो है 1852 में स्कॉटिश रासायनिक रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था, जो उन्होंने बताया कि अम्ल वर्षा जो है हमारे वायुमंडल में जो है विचरण करते रहते हैं, और जब जो है तापमान बढ़ता है जो है ये वर्षा पानी के साथ जो है नाइट्रोजन सल्फर जो है उसमें क्रिया करके हमारे पृथ्वी के जो है सतह पर आ जाते हैं, जिससे हमारे जो है पौधों को काफ़ी हानि होती है। और इसको जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार जो है इसको शब्द दिया गया, जो उसके वैज्ञानिक थे जो है उन्होंने जो है आविष्कार इसका किया गया जो है 1852 में जो है जो वैज्ञानिक हमारे थे वो थे स्कॉटिश रासायनिक रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने इसका जो है आविष्कार किया था।
फिन स्मिथ ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के औद्योगिक शहरों के पास वर्षा जल रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हुए समय इस शब्द का जो है चयन किया गया कि वहाँ पे जो है अम्ल वर्षा का एक रूप या शब्द दिया गया कि अम्ल वर्षा जो है हमारे बारिश या वर्षा के साथ होकर हमारे पृथ्वी के सतह पर आके गिरती हैं और जो हमारे पौधों और वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हम नियमित रूप से साफ बारिश का अनुभव करते हैं, भले ही यह साफ न हो, यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ प्रतिक्रिया करके कमज़ोर कार्बोनेट एसिड जो है बनाते रहते हैं, जो हमारे पृथ्वी के वनस्पतियों को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचता है और उन्हें प्रभावित करते रहते हैं। फिर उसके बाद सामान्य वर्षा जल का जो पीएच है मान लगभग 5.7 होता है, जो इसे अम्लीय प्रकृति देता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हवा के साथ धूल के कणों के साथ जो है उड़ जाते हैं, मतलब धूल के कणों के साथ जो है वो वायुमंडल में अपना उड़ते रहते हैं और वो जो है वर्षा के पानी के साथ प्रतिक्रिया करके जो है तब वो पृथ्वी की सतह पर जाके गिरते हैं। वे वर्षा के रूप में नीचे आने के बाद पृथ्वी सतह पर बस जाते हैं। अम्लीय वर्षा अनिवार्य रूप से मानवीय गतिविधियों का एक उप उत्पाद है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। उदाहरण जीवाश्म ईंधन का जलना, अनैतिक अपशिष्ट उत्सर्जन निपटान तकनीकें जो है यह हमारे अम्लीय वर्षा को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से जो है अम्लीय वर्षा का जो है एक तरीके से उत्सर्जन होकर हमारे पृथ्वी पर गिरता है। फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा का निर्माण जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण से गुजरते हैं और फिर वे पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है बनते हैं, जो अम्लीय वर्षा का रूप लेकर वर्षा पानी के साथ जो है हमारे पृथ्वी सतह पर आके गिरते हैं। फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो है, अम्लीय वर्षा कृषि पौधों और जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। छात्रों जो है कृषि पौधा और जानवरों के लिए यह पौधों की विकास और जीवित रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को जो है बहा ले जाते हैं और उसे जो है उस पोषक तत्व को जो है एक तरीके से नष्ट कर देते हैं। अम्लीय वर्षा मिट्टी की संरचना को बदलकर कृषि को जो है प्रभावित करती रहती है, जिसके कारण से आपके मिट्टी का पीएच जो है एक तरीके से असंतुलित हो जाएगा। इसी जो है मीटर आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी जो है आपका असंतुलित हो जाएगा। फिर उसमें जो है आपके जीवाश्म कार्बन असंतुलित हो जाएंगे, पीएच आपका जो है एक तरीके से क्या कहते हैं असंतुलित हो जाएगा। फास्फोरस और पोटास की मात्रा आपकी जो है एक तरीके से असंतुलित हो जाएगा। ये आपका जो है अम्ल वर्षा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित करती है, जिससे हमारी मिट्टी की संरचना जो है बिगड़कर जो है कृषि योग्य नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद पौधों पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो है, इससे पशुओं और मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर अम्लीय वर्षा जब होता है। फिर उसके बाद जब अम्लीय वर्षा नीचे गिरती हैं और नदियों तालाबों में बहती हैं तो यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो है प्रभावित करती हैं। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे जो है नदी और क्या कहते हैं नाले हैं, जो पानी वर्षा का जब गिरता है वो जब बह के नदी और नालों में प्रवेश करता है तो उसमें जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जो जीव जंतु रहते हैं वो भी हमारे अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जो है जीव पाए जाते हैं जो उस वर्षा के पानी के संपर्क में आने से जो है वो धीरे धीरे मर जाते हैं जो है और नष्ट हो जाते हैं। फिर यह पानी की रासायनिक संरचना को बदल देती है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो जाता है और जल प्रदूषण हो जाता है। अम्लीय वर्षा से पानी की पाइपों में जंग लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी धातुएं जैसे लोहा, सीसा और तांबा पेयजल में जो है
मिल जाते हैं और यह पत्थरों और धातुओं में बनी इमारतों स्मारकों को जो है नुकसान जो है पहुंचाती रहती हैं। अगर छात्रों देखा जाए जो है अम्लीय वर्षा जो है ऐसे कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे जो है वायुमंडल में आपके संघनन मतलब धूल युक्त जो है परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं वहाँ पे आपकी अम्लीय वर्षा निश्चित जो है वो पृथ्वी के संपर्क में उसकी बूंदें जरूर आती हैं। फिर उसके बाद स्मारकों पर जो है अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अम्लीय वर्षा से काफ़ी हद तक जो है प्रभावित है। इसको अगर छात्रों अगर देखा जाए तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं आगरा में जहाँ पे ताजमहल स्थित है, वहाँ पे जो है उसके जो संगमरमर हैं और जो उसके सनमाइका हैं वो जो है अम्लीय वर्षा के कारण जो है धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं। जो अम्लीय वर्षा के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। आगरा शहर में कई उद्योग हैं जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। लोग घरेलू ईंधन के रूप में घटिया किस्म के कोयले और जलाऊ लकड़ी का प्रयोग करना जारी रखते हैं, जिससे यह समस्या जो है ज़्यादातर बढ़ जाती है छात्रों जो है। और हमारे जो हमने आपको उदाहरण बताया जो है कि इस इमारतों में जो हमारे संगमरमर लगे हुए हैं वो धीरे धीरे पीले होते जा रहे हैं और उनका जो एक तरीके से वाइट जो उनका संगमरमर था वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा है। फिर उसके बाद ताजमहल पर अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है उसे हम बतला रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट के निर्माण से परिणाम स्वरूप इस खूबसूरत स्मारक में जंग लग जाती है। तांबे से बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी 30 वर्षों से अधिक समय से अम्लीय वर्षा और ऑक्सीकरण की संचयी क्रिया के कारण क्षतिग्रस्त हो रही गई है, जिससे इनका यह हरित होती जा रही है। मतलब उसके जो संगमरमर में छात्रों जो है वो धीरे धीरे हरापन जो है उसमें स्पष्ट दिखने लगा है, जो हमारे अम्लीय वर्षा से बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित हो रही है। फिर उसके बाद अम्लीय वर्षा की रोकथाम जो है, अम्लीय वर्षा के विरुद्ध हम जो एकमात्र सावधानी बरत सकते हैं वह है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइडों के उत्सर्जन पर जो है नियंत्रण करना, जिससे जो है अम्लीय वर्षा कम होगा। अम्लीय वर्षा जानवरों, पौधों और स्मारकों के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होगा। वहाँ पे अगर आप जो भी जीवाश्म ईंधन उत्पन्न हो रहे हैं या धुएं उत्पन्न हो रहे हैं उस पर अगर आप नियंत्रण करेंगे जो है तो आपके जानवर भी जो है एक तरीके से सुरक्षित रहेंगे, पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, स्मारक के जो संगमरमर हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक होना चाहिए तथा इन उद्योगों के बारे में जागरूक होना चाहिए जो अनैतिक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक अपशिष्टों का उत्सर्जन जो है कर रहे हैं। इससे जो है अगर आप इस जो है उत्सर्जन को अगर कम करते हैं छात्रों जो है तो आपकी अम्लीय वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होगा, जिससे आपके जो है धरती पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जो है कीड़े मकोड़े हैं वो जो है बहुत ही सुरक्षित रहेंगे, जिससे आपके जो है पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहेगा और आपके वायुमंडल में भी जो है संतुलन बना रहेगा और सारी क्रियाएं जो है संतुलित अवस्था में चलेंगी, जिससे जो है हमें कई जो समस्याओं से जो है गुजरना पड़ेगा, उससे जो है हम लोग काफ़ी एक तरीके से गंभीर रूप से अगर उसको हम जागरूकता के रूप में अगर फैलाते हैं तो इस चीज़ को अम्लीय वर्षा की हम रोकथाम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।